उसके कथा पंडाल में। देखिए कितना भव्य कथा हो रहा है, यहाँ पर विशाल पंडाल लगा हुआ है और इसी में अनिरुद्धाचार्य जी महाराज हमारे आए हुए हैं। आप लोग देखिए भजन कीर्तन का कार्यक्रम चल रहा है यज्ञ पंडाल में और करोड़ों की संख्या में भक्तगण बैठकर कथा का आनंद ले रहे हैं। एक बार देखिए हमारे सामने इधर देखिए, आपकी नजर जहां तक जाएगी वहां तक भक्त लोग बैठ करके और कथा का रसपान कर रहे हैं। करोड़ों की संख्या में लोग यहाँ गोपालगंज में अतिरुद्र महायज्ञ का आनंद ले रहे हैं। आप लोग देखिए एक बार और आनंद लीजिए। देखिए यहाँ पर एक से एक शंकराचार्य जी लोग महाराज आए हुए हैं और कथा का आनंद ले रहे हैं, जिसमें आज 21 तारीख को और 20 तारीख को अनिरुद्धाचार्य जी महाराज आने वाले थे, वो भी आप पहुंच गए हैं। देखिए यहाँ पर लाखों करोड़ों की संख्या में भक्त लोग बैठकर कथा का रसपान कर रहे हैं और जैसे ही अनिरुद्धाचार्य जी महाराज यहाँ आए हुए हैं, भक्तों में भगदड़ हो गया है देखने को लेकर के कि हम भी थोड़ा दर्शन करें अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का। और यहाँ पे 21 तारीख को धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और बागेश्वर धाम वाले बाबा भी आ रहे हैं, तो आप भी आइए और इस जगह में आनंद लीजिए। देखिए कितना भीड़ है। चलिए तो देखिए यहाँ पर अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के आते आते एकदम भीड़ जन सैलाब उमड़ गया है। लोग आगे भाग रहे हैं उनका दर्शन करने के लिए कि हम भी थोड़ा सा अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का दर्शन कर ले, क्योंकि यहाँ पर बहुत दूर दूर से भक्त लोग आए हुए हैं और इतना भक्त लोग हैं, करीब करीब कथा पंडाल में केवल 1 करोड़ की संख्या में लोग हैं। इसके बाद मेला लगा हुआ है, अलग अलग तरह के लोग अलग अलग जगह बिजी हैं। अभी कथा पंडाल की ये स्थिति है। आप देखिए, आपकी आंख जहां तक जाएगी वहां तक केवल भक्त ही भक्त है यहाँ पर। एक बार दिखाइए इधर। बहुत ज्यादा भीड़ अभी इस कथा पंडाल में है और इससे भी अधिक भीड़ जब हमारे बागेश्वर धाम वाले बाबा आएंगे यहाँ पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, तो उस दिन और ज्यादा भीड़ लगेगा यहाँ पर। और जो लोग अभी तक नहीं आए हैं इस अतिरुद्र महायज्ञ में, वो लोग जल्द से जल्द पहुंचे और इस भव्य यज्ञ का आप लोग आनंद लीजिए। और देखिए इसी बीच में हथुआ के जो राजा हैं वो पधार रहे, राजा और रानी दोनों आदमी यहाँ पर पधार रहे इस जगह में अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का दर्शन करने के लिए। हथुआ नरेश, इन लोगों का बहुत इसमें योगदान है इस यज्ञ में, अतिरुद्र महायज्ञ में। वो लोग धीरे धीरे अग्रसर हो रहे हैं यज्ञ कथा पंडाल की तरफ, जहाँ पे श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज विराजमान है। आप लोग हम दिखा रहे हैं। तो ये कथा पंडाल अभी भक्तों से भरा हुआ है और देखिए यहाँ पर विशाल जन सैलाब चल दिया है गोपालगंज जिला के भोरे प्रखंड के रामनगर गांव में। रामनगर में राम जी आ गए हैं क्योंकि यहाँ पे भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। यहीं पर हमारे अनिरुद्धाचार्य जी महाराज बैठे हुए हैं और वहीं पे हथुआ नरेश, राजा और रानी दोनों आदमी उनका दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। देखिए आप लोग दिखा रहे हैं एक बार भक्तों का भीड़ इस कथा पंडाल में, करोड़ों की संख्या में लोग मौजूद हैं और सामने यहीं पर हमारे अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जो कि अभी हेलीकॉप्टर से आए, आप लोग को दिखाए भी, वो यहाँ पर पहुंच गए और वो भी कथा पंडाल में कथा व्यासपीठ पर विराजमान है। काफी भीड़ है इस जगह में भाई साहब, बहुत भीड़ है। अगर अभी तक आप नहीं आए हैं तो इस जगह में जरूर आइए और आकर के अपने जीवन को कृतार्थ बनाइए। कृष्ण के स्वरूप में यहाँ हमारे आचार्य चरण जो बैठे हैं ये भगवत स्वरूप ही हैं और जो हमारे बड़े हैं, माता हैं, पिता हैं, गुरुजन हैं, वो सब आचार्य चरण हैं और हमें उन सबकी बड़ों की बात माननी चाहिए। अच्छा, महाभारत का एक दूसरा कारण है कि यदि धृतराष्ट्र ने सही बंटवारा किया होता, पांडवों को पांडवों का अधिकार दे दिया होता, तो क्या महाभारत होता? उत्तर दीजिए।
मैया, ओ मेरी मैया, यदि सही बंटवारा धृतराष्ट्र ने किया होता, पांडवों को इंद्रप्रस्थ दे दी होती। हस्तिनापुर तो कौरवों को मिल ही चुकी थी, जो उनका अधिकार था, जो जुए में जीत लिया गया। और बाद में धृतराष्ट्र ने कहा था कि 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा करके यदि पांडव आए, पहचाने ना गए तो उनका राज्य उन्हें वापस दिया जाएगा, यह शर्त थी। तो बताइए, यदि धृतराष्ट्र ने सही बंटवारा किया होता, पांडवों का अधिकार दिया होता, तो क्या महाभारत होता? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब घर के बड़े बुजुर्ग सही बंटवारा नहीं करते तो बच्चों में महाभारत होता है। इसलिए बड़ों का धर्म है कि आप अपनी मृत्यु के पूर्व बच्चों में ऐसा बंटवारा करके जाएं ताकि आपके बच्चों में आपके जाने के बाद झगड़ा ना हो। और ये जिम्मेदारी प्रत्येक बुजुर्ग की है, प्रत्येक पिता की है। इसलिए महाभारत से कुछ सीखना है।